सो आज है 25 मई 2025, दैट मीन्स आज यूपीएससी का प्रीलिम्स है। देखिए ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। बहुत से स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जिनकी मेंस की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है बट वो प्रीलिम्स में आगे नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जा रहे हैं, कभी सरप्राइजेज आ जाते हैं, कभी ओनली 1 ओनली 2 इस तरीके से सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर देता है यूपीएससी। इस वजह से ओवर द ईयर्स यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो टफ होता चला जा रहा है। सो आज जो है हम एक सेंटर के बाहर खड़े हैं, ठीक है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स अब एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जीएस पेपर 1 जो है 9:30 से लेके 11:30 जो चलता है वो एग्जामिनेशन चल रहा है एंड एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है। जैसे ही एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स जब सेंटर से बाहर आएंगे तो हम उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट इस बार यूपीएससी के द्वारा ऐड किया गया, क्या पेपर की डिफिकल्टी क्या थी, सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साईएस यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हमारे साथ एक एस्पिरेंट हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एग्जामिनेशन कैसा रहा। सो व्हाट्स योर नेम? I'm Pari Yandrambam from Manipur. Okay, so this is your first attempt? Yeah, this is my first attempt. So how was your examination? It was so good. It was not like a medium, like a medium. Like Difficulty level is medium. I think the difficulty level is medium this time. Okay, and what is the combination of static subject and current affairs? Like the importance was given to statics or current affairs? I think they have given a pretty much importance to static this time as compared to the previous year's question, and the level of the history questions and the static questions are a little bit medium this time. Okay. And yeah, that's all. And the level of the current affair is not that tough, I believe. So current affairs is not that tough. Static portion is bit tough. Yes. Not that tough, medium. From easy to medium. Easy to medium, I would say. Okay. Thanks. Best of luck. सो हमारे पास दूसरे एस्पिरेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है यहाँ पे। कैसा रहा एग्जामिनेशन आपका? एग्जामिनेशन बढ़िया था। थोड़ा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से और थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, थोड़ा मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था इस बार। ओके, मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आए? मैपिंग वगैरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा, स्टैटिक ज़्यादा पूछा। कोई नया सरप्राइज़ था? कोई नया शायद स्टेटमेंट 1 2 3 कुछ नया ऐड करके आए हैं? अभी कुछ एक सरप्राइजिंग इवेंट आया शायद? नहीं, जैसे रिलेवेंसी में जो जिस तरीके से 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरीके से था। और लेकिन जो क्वेश्चन था कुछ स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा थे, करंट अफेयर उसमें मिला हुआ था। अच्छा, मतलब स्टैटिक और करंट अफेयर्स का नॉर्मल ब्लेंड था। ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा कुछ आपको? ऐसा कुछ तो सरप्राइजिंग नहीं था, क्वेश्चन ठीक ठाक मतलब था, नॉर्मल था। हाँ। ओके, तो आपका अच्छा गया एग्जामिनेशन? हाँ, बढ़िया गया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सो वी हैव थर्ड एस्पिरेंट विद अस। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? दूसरा था। कैसा रहा एग्जामिनेशन आपका? ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन अगर इस पेपर की बात करें तो 2023 के पेपर जो पेपर था, 2023 का जो पेपर था, लास्ट ईयर, हाँ, उसका 50% पैटर्न मैच कर रहा था और बाकी जो 50% क्वेश्चन था वो नॉर्मली था जैसे अदर ईयर्स होते हैं। तो कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था? यूपीएससी ने इस बार कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 2023 में इससे पहले इस तरह का पेपर आ गया था, तो बच्चे उसके लिए भी प्रिपरेशन करके बैठे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ सरप्राइजिंग था, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट 2023 में था, बच्चों को पता था। इसलिए बच्चा इस बार इस तरह के पेपर को देखकर ज़्यादा वो मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट को जैसा फील नहीं किया। तो लास्ट ईयर ओनली 1 ओनली 2 वाला तो नहीं पूछा गया था, इस बार पूछा गया? इस बार था, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 2023 में जो क्वेश्चन थे थोड़ा करना था इसमें, उसी पैटर्न पे 50% क्वेश्चन इस बार आया है। और इस बार शायद 3 स्टेटमेंट भी ऐड कर दिए, स्टेटमेंट 1 2 और ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। ये नया। सौरभ द्विवेदी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर थोड़ा मॉडरेट था, बट जो से इस पर नया पैटर्न यूपीएससी ने खेला, ये वाला ना स्टेटमेंट 1 2 3 से एम्स टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मतलब थोड़ा दिमाग लगाना चीज़ था, ठीक है। बाकी तो वो एलिमेंट वाला था, वो तो आदमी कर ही लेता है ना। अब ये डिसाइड करेगा मतलब कि कैसे आगे फॉरवर्ड करना इस चीज़ को, क्योंकि नया बिल्कुल देखो यूपीएससी हवा कुछ नया लाता था, इस बार नया लाया है। क्योंकि 1 2 3 में थोड़ा सा ना आदमी को एलिमेंट करना थोड़ा टाइम लगता है, तो पेपर एक तरह से लेंदी होगा इस बार थोड़ा सा अगर देखा जाए तो। और फैक्चुअल ज़्यादा पूछा था कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन? हर बार वही एक आध पेपर देता है कि भाई नए लड़के भी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ब्लेंडेड तो था स्टैटिक पर डायनेमिक, बट नया पैटर्न यही आया इस बार, न्यू ऐड किया। स्टेटमेंट 1 2 3 हमेशा इससे पहले होता था एसेशन रीजन, ठीक है। मतलब हर बार यूपीएससी नया कुछ ला रही है, उसको कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद अभी तक मॉक टेस्ट दिए, मुझे ये क्वेश्चन नहीं दिखा इस टाइप को, झूठ के बोलूँ आपसे मैं। मॉक टेस्ट का आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं लग रहा है आपको? बेनिफिट देखो, यूपीएससी तो हर बार नया करती है, ठीक है, तो इतना बेनिफिट तो नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी ये करंट अफेयर देखा तो सभी नॉर्मल कुछ भी उठा लो, सब वही रहता है। इस बार कट ऑफ भी 80 के आसपास रहने वाला है, कट ऑफ भी और 80 के आसपास रहेगा। कट ऑफ आई थिंक मुझे लगता है ना 80 टू एटलीस्ट 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा यूपीएससी ने जैसे स्टेटमेंट 1 2 3 वाला ना, वो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे बाहर निकल जाएंगे उससे।
आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है? हाँ मैं तो ठीक था। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम क्या है सर? रोशन कुमार। कौन सा टाइम है आपका? ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा। कैसा गया आपका एग्जामिनेशन? अच्छा गया इस बार। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको लगा, कुछ ऐसा लगा कि यार आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया यूपीएससी ने, कुछ भी ऐसा? हाँ, वो जो इस बार का नवाचार हुआ ना, ऑप्शन 1 2 3, उनमें से जो पहले होता था कि एक कथन 2 सही है और उसकी व्याख्या करता है, इस बार दे दिया कि कथन 2 3 सही है और उसकी व्याख्या 1 करता है, ऑप्शन नंबर 1 करता है। तो ऐसा देखने को मिला है। हाँ। इन स्टेटमेंट्स का ये था कि कौन इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नया ऐड आ गया। और जो 2023 में पूछा गया था ओनली 1 ओनली 2 वाला, वो वाला भी ऐड किया। इस बार इलिमिनेट करने को ज़्यादा देखने को मिला था क्वेश्चंस में। हाँ, फैक्चुअल ज़्यादा था कि नॉर्मल था? कुछ तो फैक्चुअल तो रहते ही हर एग्जाम में, और नॉर्मल एप्लीकेशन बेस्ड थे। मतलब स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस इस बार भी किया? लास्ट टाइम भी स्टैटिक पे थोड़ा फोकस था, इस बार भी स्टैटिक पर ही ज़्यादा फोकस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपका एग्जाम अच्छा गया? थैंक यू। सो हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। सर नाम क्या है आपका? शिवम तौर। कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटैम्प्ट। कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन? एग्ज़ाम अच्छा था, इजी आया हुआ था। पिछले लास्ट मैंने PYQ भी रिवीजन सेट भी लगाए थे, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस रहा मेरा। ओके, कुछ सरप्राइजिंग लगा आपको कि सब नॉर्मल था? नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा? जितना पढ़ा हुआ था सब कुछ इजी ही था। सब पढ़े थे आप सबने? मतलब सिलेक्शन हो रहा है आपका इस बार? हाँ, GS तो बढ़िया हो गया, बस C-सेट का हो रहा है एग्ज़ाम हो जाए तो प्री क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक में किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया? हिस्ट्री पर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब किस, क्या लग रहा है आपको? सब मिक्स था, लेकिन पॉलिटी और साइंस ये ज़्यादा था थोड़ा सा। और पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे? इजी थे कि थोड़े से एप्लीकेबल, मतलब एप्लीकेशन वाले थे? इजी थे, ज़्यादा वैसे नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लिस्ट अब हो जाएगी अब की बार, पिछली बार से कट ऑफ आई जाएगी? आ ही जाएगी। ओके, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया? हाँ, अच्छा गया। चलिए बेस्ट ऑफ लक। सो आपने अभी कुछ एस्पिरेंट्स का इंटरेक्शन देखा, उनकी बात सुनी। हमने यही क्वेश्चन पूछा था कि उनका एग्जामिनेशन कैसा रहा, तो कई लोगों का मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं ऐड था, कुछ का कहना है कि पेपर आसान था, कुछ का कहना है कि पेपर डिफ़िकल्ट था। सो जितना मैंने भी पेपर को देखा, तो ये जान लीजिए कि जो ओनली 1 ओनली 2 वाला जो ऑप्शन था, जो लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, उसको ऐड किया गया है। एक नया एलिमेंट जो है वो भी ऐड हुआ है इस प्रीलिम्स के पेपर में, और वो ये है कि 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए दे दिए। 3 स्टेटमेंट दिए, और उन स्टेटमेंट के थ्रू क्या हुआ कि 3 स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब स्टेटमेंट 1 कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के बेसिस पर जो है उसका एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, इस तरह का एक नया जो एंगल है यूपीएससी ने ऐड किया है। बाकी अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक पर इंपॉर्टेंस दी गई है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी एस्पिरेंट ने बेसिक तैयारी करी होगी, बेसिक किताबें पढ़ी होंगी, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटी, बी इट ज्योग्राफी, वो काफ़ी हद तक जो है इस पेपर को क्लियर कर सकता है। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपको छोड़ने चाहिए थे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डेट वगैरह पूछा था, यू कैन स्किप दैट पार्ट। बट अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, साइंस एंड टेक में इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए साइंस एंड टेक में। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस बार जिस लास्ट ईयर जिस हिसाब से पूछा गया था, उस हिसाब से नहीं पूछा गया इकोनॉमिक्स में। बट हाँ, ये है कि जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में भी आए थे वो फैक्चुअल नहीं थे, वो अप्लाइड एप्लीकेशन बेसिस पर ही थे। फिजिकल डेफिसिट पर पूछा गया, रेवेन्यू डेफिसिट पर सवाल पूछा गया, बट वो सिर्फ डेफिनेशन बेसिस पर नहीं था। यू हैव टू नो दैट फॉर्मूला। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, उस बेसिस पर जो है सवाल पूछा गया था। तो ओवरऑल यही समराइजेशन है कि पेपर जैसे यूपीएससी का रहता है वैसे ही आया था। क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे, नया एंगल भी ऐड पूछा गया, लेकिन मेन थिंग यही है कि जिसने भी बेसिक तैयारी करी होगी उसका जो है एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। बाकी जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।